तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल होता है अगर आप उसे सही तरीके से करें तो, और अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपके लेवल बिगड़ने की वजह से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करना प्राइस एक्शन में सबसे ईजी है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरा GBP/USD का चार्ट है जिसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रखा है। एंड अगर मैं आपको ये वापस करके दिखाऊं कि ये कैसे करते हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब आपको सबसे पहले उस टाइम फ्रेम पर आ जाना है जिसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। मैं ज़्यादातर डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ इंस्टेड ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम्स। सो लेट्स सी। अब जैसे कि मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कुछ ऐसे जोन्स ढूंढने हैं जहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले, या तो उस एरिया पे आके ऊपर की तरफ जाए अगर ऊपर से आए तो, और अगर नीचे से आए और उसके भिड़े तो नीचे जाए। लेट्स सी। अब जैसे आप इस एरिया को देखिए। अब इस एरिया में प्राइस यहाँ आया, अब प्राइस आया और यहाँ से नीचे गया। अब हम थोड़ा और राइट की तरफ देखेंगे तो प्राइस यहाँ दोबारा आया था, अब क्या ऊपर से आया था। अब ऊपर से प्राइस यहाँ आया और प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चला गया। ओ ओके, अब वापस देखते हैं हम। वापस से प्राइस यहाँ पे आया, ये तीसरी बार प्राइस यहाँ आया और प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चला गया। प्राइस एक और बार यहाँ आया, एक और बार ऊपर चला गया। इस बार प्राइस यहाँ आया लेकिन इस बार ऊपर नहीं गया, इस बार प्राइस इसे तोड़ के नीचे चला गया। यहाँ आया नीचे से ऊपर लेकिन नीचे नहीं गया, तोड़ के ऊपर चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया बेकार है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये प्रोबेबिलिटी है। हमेशा कोई चीज काम नहीं करती। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे, लेकिन उसे काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी भाई। ओके, अब प्राइस यहाँ ऊपर से इसके ऊपर वापस आया, अब ये वापस ऊपर चला गया। अब प्राइस यहाँ दोबारा आया, इस बार प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब की और वापस चला गया। सेम चीज यहाँ आप देखेंगे पीछे, तो पीछे से यहाँ चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, ये पीछे से चल रहा है इस लेवल पे। अब जैसे मैं इसे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ लाइक दिस। हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। ओके, यहाँ से अब ये एक पूरा प्रॉपर जोन बन चुका है। अब अगर आप इसे देखें तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और फिर ये प्राइस से नीचे की तरफ तोड़ता है और यहां से रिटेस्ट करके नीचे की तरफ चल जाता है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक्चुअली में कैसे ड्रॉ करते हैं। हम ड्रॉ करते टाइम क्या देखना है, हमें क्या चीज का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे ये लेवल है, अब इस लेवल पे कुछ लोग कहते हैं कि हमें विक्स विक्स लेनी चाहिए। जैसे इस कैंडल, ये यहाँ पर अगर हम देखें, मैं इसे एक बार हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ जाऊँ, जूम करूँ, और अगर मैं यहाँ से इसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, मैंने विक्स ले ली। ओके, अब अगर मैं इसे राइट की साइड में एक्सटेंड करूँ लाइक दिस, तो हम क्या देखेंगे? हम देख रहे हैं कि हमने ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, एंड देन यहाँ पे हम लिक्विडिटी का हिस्सा बन गए, और यहाँ पे भी सेम हुआ हमारे साथ, हम लिक्विडिटी का हिस्सा बन गए। और यहाँ भी हमारे पास सेम ही चीज़ें हुई हैं कि अगर आप अपने लेवल को ज़्यादा छोटा बना देंगे या फिर ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो वो दोनों दिक्कत वाली बात है। आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी अपने लेवल को 60 पिप से ऊपर का नहीं बनाना। अगर वो 60 पिप से ऊपर का है तो उसे ट्रेड करने से थोड़ा अवॉइड करना। ओके, अब हम और क्या कर सकते हैं, और हम इस लेवल को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ लोग सिर्फ बॉडी बॉडी लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ फिक्स फिक्स लेते हैं। मैं दोनों को लेता हूँ। मैं उस हिसाब से लेता हूँ कि प्राइस कितनी बार वहां आया, कहाँ से रिजेक्शन लिया, तो मैं उस पूरे एरिया को एक मान के चलता हूँ। मैं सिर्फ किसी एक कैंडल के भरोसे नहीं रहता। मैं सारे के सारे जो उस पर रिटेस्ट से सबको देखता हूँ, और मैं सारे चीजों को एनालाइज करने के बाद में ये पता करता हूँ कि अगर मैं इसे कहाँ बनाऊं तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ आएगा और यहाँ से रिजेक्शन लेगा और मैं लिक्विडिटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। जैसे अभी मैं आपको बताया था, अगर हम सिर्फ विक विक लेते तो हम लिक्विडिटी का हिस्सा बन जाते अगर हम वहां ट्रेड्स लेते तो। अब जैसे ये एरिया है, मैंने इसे यहाँ बना रखा है,
अब यहाँ बना रखा है तो यहाँ से एक ट्रेड हमारी यहाँ मिल गई, दूसरी यहाँ मिल गई, तीसरी यहाँ मिल गई। अब ये इसे ऊपर की तरफ तोड़ के गया, चौथी यहाँ मिल गई, एंड देन फिर से यहाँ पे एक इंगल्फिंग बनाई तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल सकती थी इजीली, एंड सेम फॉर रेस्ट ऑफ देम। अब हम अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर बात करें, अब 4 घंटे में भी सेम चीज होती है हमारी। 4 घंटे में बस लेवल्स थोड़े कम वेल रिस्पेक्टेड होते हैं। जैसे आपने डेली पे देखा कि हमारा लेवल था वो कभी टूट रहा था कभी नहीं टूट रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस उसे रिस्पेक्ट कर रहा था। सिर्फ वो 2 बार टूटा था एंड वो तो चलता रहता है। अब हम अगर 4 घंटे पे देखें, 4 घंटे पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस यहाँ आया, प्राइस यहाँ आने के बाद में यहाँ से गया, एंड देन यहाँ पे क्या दिख रहा है ये कि प्राइस यहाँ आया, इसे वापस रिटेस्ट किया और नीचे गया। तो हम इसे अगर खींचें, एक बार मैं राइट एक्सटेंड को हटाऊं अगर, तो अब अगर मैं इसे ही आगे लेता जाऊं, ओ एक और रिटेस्ट, एक और बार आगे गया, एक और रिटेस्ट, और ये प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ गया। क्यों? क्योंकि ये देखो विक्स ऊपर जा रही है, तो हमें लेवल को थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं ताकि हम लिक्विडिटी का हिस्सा ना बने, और हमेशा अपना एसएल इस लेवल से 5 पिप के गैप पर ही लगाना। एंड देन इसे हम अगर और एक्सटेंड करें तो एक और रिटेस्ट, एक और रिटेस्ट, और ये अच्छा डाउनफॉल यहाँ रिटेस्ट करने के बाद में, एंड देन यहाँ एक और रिटेस्ट। तो आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। एंड तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आप ऐसी और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।